हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार 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 नमस्कार। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। जल्दी फटाफट से बताइए। 19.5 करोड़ लोग आज जुड़े हैं। सिंचैन, पीयूष, सचिन, शोभित, रिया, आकाश, चरण। नमस्ते 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 सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है भाई। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बताएं। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए सभी लोग। तो आज से हमारा रिएक्शन वाला सिलसिला स्टार्ट होने जा रहा है और हाइड्रोकार्बन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से बोलें, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? जल्दी से बताएं फटाफट से। आप लोग की कमेंट नहीं दिख रही मेरी को। कहां हो तुम लोग? हेलो हेलो, मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से मेरे को बताएं। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सिलसिला। और आज के सिलसिले में आता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। चलिए, तो भाई ऐसा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। हमें पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन पढ़नी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन पढ़नी है, अल्काइन का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और बेंजीन की भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सिलसिला। यहां से अल्केन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अल्केन को कैसे बनाया जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम बना लेते हैं। सर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या क्या मिल सकते हैं? बेटा आपको मिल सकता है अल्कीन। क्या मिल सकता है? अल्कीन। ठीक है, आपको मिल सकता है अल्कीन, और अनसैचुरेटेड में अल्काइन भी मिल सकता है। अगर आपने अल्कीन लिया तो 1 मोल H2 से काम हो जाता है, और यहां पर कैटलिस्ट निकेल ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो। यहां पर आपको 2 मोल लगेंगे, नहीं लिखे हैं तो अपने मन से ले लेना है। और साथ में इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हो। करना क्या है, आपको पाई बॉन्ड तोड़ देना है मालिक। किससे? H और H से। यहां पर दोनों पाई टूट जाएंगे। किससे? H और H से। सिंपल रिएक्शन है यार, एकदम एकदम सिंपल है भैया। हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, नाम में ही लिखा है भाई। रिएक्शन का नाम क्या होता है इसका? हाइड्रोजीनेशन रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन कराना है। और यहां पर कितने H जुड़ जाएंगे? 4 हाइड्रोजन के एटम, 2 मोल H2 लगेगा यहां पर। ठीक है, मतलब फाइनली आपको क्या बनाने का है? अल्केन बनाने का है। क्या बनाने का बेटा? अल्केन। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है, अगर आपको रिडक्शन कराना है आरएक्स का, अल्काइल हैलाइड से भी अल्केन बना सकते हो। कैसे कराएंगे? आरएक्स आप यहां पर लेंगे और इसकी रिएक्शन कराएंगे जिंक प्लस HCl के साथ, है ना। डाइल्यूट HCl यूजुअली यहां लिया जाता है। और मेटल प्लस एसिड आपको क्या दे देता है? हाइड्रोजन देता है भाई। ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन देते हैं, और हाइड्रोजन से आप ये बॉन्ड तोड़ दोगे H और H से, यानी कि अल्टीमेटली क्या बन जाने वाला है? RH बन जाने वाला है। और ये रिएक्शन RF नहीं देता, RF के साथ नो रिएक्शन। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि RF बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, आसानी से नहीं टूट पाता है, इसलिए RF के साथ रिएक्शन नहीं होती, बाकी सभी के साथ रिएक्शन होती है। और अगर बाकी सभी में रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करानी हो तो जो आसानी से टूट जाए, आसानी से कौन टूटेगा? RI, फिर RBr, फिर RCl। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर हो जाने वाला है। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। वुर्ज रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वुर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड से सिमेट्रिकल अल्केन या इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। वुर्ज रिएक्शन क्या करवाते हो? यहां पर 2 मोल नहीं लिखे हो तो भी 2 मोल लेना है। बॉन्ड तोड़ेंगे रेडिकल रेडिकल, और R रेडिकल को अपने ही R रेडिकल से जोड़ देंगे तो बेटा RR बन जाएगा। तो एक तरीके से कपलिंग रिएक्शन है, और सभी लोग कपलिंग के बारे में तो जानते ही हैं। 2 लोग मिलते हैं तो कपल बनता है। तो अब यहां पर मान लो 1 कार्बन हुआ, या 3 कार्बन हुए, या 5 कार्बन हुए, ऑड कार्बन का डबल करोगे तब भी इवन आएगा। और अगर 2 कार्बन हुए, 4 कार्बन हुए, 6 कार्बन हुए, उसका डबल करोगे तब भी इवन आएगा। यानी कि ये यूजफुल होती है
फॉर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए, ठीक है। ऐसी अल्केन बनानी है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, या फिर सिमेट्रिकल अल्केन के लिए, ठीक है। सिमेट्रिकल अल्केन के लिए हम इसको यूज किया करते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक। आप लोगों के कमेंट काहे नहीं दिख रहे मेरे को, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया क्या? हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो, हाँ आप देखिए ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अगली रिएक्शन है भैया सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। अगर आपको करानी है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, या तो आपके पास एसिड हो, अगर एसिड नहीं है तो सॉल्ट भी मिल सकता है। और सोडा लाइम मिक्सचर आप जानते हो किसका मिक्सचर होता है, NaOH और CaO का मिक्सचर होता है। इसके प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, तो यहां पर क्या करना होता है आपको, CO2 उड़ जाती है। देखो डी का मतलब केमिस्ट्री में रिमूवल होता है, रिमूवल, और कार्बोक्सी मतलब CO2 का रिमूवल कराना है तुमको, ठीक है। तो यहां से आपको COH हटाकर क्या लगा देने का है, H लगा देने का है, क्यों, CO2 उड़ जाएगी। और यहां से CONA हटाकर क्या लगाने का है, H लगाने का है। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या बनाना है, अल्केन। एक कार्बन कम का अल्केन बन जाता है, एक कार्बन कम का अल्केन यहां पर बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस की, तो ये वुड्स के जो आंसर आते हैं ना बेटा, ध्यान से इधर देखो, इधर देखो, अरे नवीन जी इधर देखो, वुड्स के जो आंसर आते हैं वही कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस के आंसर आते हैं। और मेरे को अगर मान लीजिए यहां पर RCONA मिल गया और आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, क्या कराते हो, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, तो बात यहां पर यह आती है कि इस बॉन्ड को तोड़ने का है रेडिकल रेडिकल, इसके 2 मोल ले लो, और R रेडिकल अपने ही R रेडिकल से कंबाइन होकर क्या बना लेगा, RR। यानी कि सर ये तो वही बात हो गई जो वुड्स में हुआ करती थी। जी हां एकदम सही। तो इसके जो आंसर हैं वुड्स के आंसर से मैच करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहां पर एक कहानी और होती है, वो ये कहानी है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पर क्या जाएगा, एनोड पर क्या जाएगा। तो अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैटायन आएगा, और कैटायन यहां पर H+ माइग्रेट करता है, और H+ क्या करेगा, H2 बना लेगा, ठीक है। 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो आप, H2 बना लेगा। और एनोड पर कौन जाएगा, एनाइन जाएगा, और एनाइन जाएगा RCOO नेगेटिव, और RCO नेगेटिव यहां से CO2 निकाल देगा, और R रेडिकल आपस में कंबाइन होकर RR बना लेंगे। यानी कि आपको यह ध्यान रखने का है कि एनोड पर CO2 गैस निकलती है, कैथोड पर H2 गैस निकलती है, और अल्केन एनोड पर बनता है, ठीक है। अल्केन जो है वो एनोड पर बनता है। क्लियर है एकदम। तो ये बात आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। और नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, Na+ बच जाएगा, और पानी से H+ तो यहां चला गया तो OH- बच गया, यानी कि NaOH यानी कि मीडियम बेसिक हो जाएगा, ठीक है। पीएच लगातार बढ़ती रहेगी। क्लियर है। अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें एक बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट यानी कि वान डेर वाल फोर्सेस के, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से। याद रखो आप, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच हुआ करता है। ब्रांच अगर ज्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल होता है इसका कि 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन की चेन में एक ब्रांच, और 3 कार्बन की चेन में 2 ब्रांच, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो लीनियर वाले का ज्यादा होगा ब्रांच वाले से, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है तब तो बड़ा आसान है, नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है तब तो बड़ा आसान होता है, ठीक है। क्लियर है एकदम। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। हेलोजिनेशन की अगर बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अल्केन की रिएक्शन करवाते हैं हम H2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के साथ, ठीक है। तो क्या बनता है यहां पर RX बनता है, ठीक है, और HX बनता है। कैसे बनता है ये कहां कहां पर पढ़ना है आपको। फ्लोरिनेशन तो हाईली एक्सोथर्मिक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, इसलिए हम पढ़ते नहीं है। आयोडीनेशन बहुत स्लो होती है, रिवर्सिबल होती है, इसलिए उसको नहीं पढ़ते। लेकिन हाँ, आप कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके करवा सकते हो, जैसे HNO3 HIO3 HIO4 टाइप के
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आयोडीनेशन करवा सकते हो। ठीक है, आपको बेसिकली दो पढ़ने होते हैं इसमें, एक होता है क्लोरीनेशन Cl2 सनलाइट के साथ, और एक होता है ब्रोमिनेशन वाला। क्लोरीनेशन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ब्रोमिनेशन ज्यादा सिलेक्टिव होता है। अगर क्लोरीनेशन की बात करें तो यहां पर आपसे देखो दो टाइप के सवाल होते हैं। हेलोजिनेशन में आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बता दो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, ठीक है, और दूसरी बात पूछी जाएगी मेजर बता दो। तो अगर क्लोरीनेशन में मेजर बताना है तो आप मेजर ऐसे निकालते हो, एनपीआरपी चेक करते हो, एनएसआरएस चेक करते हो और एनटीआरटी चेक करते हो। और क्लोरीनेशन में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि आरपी, आरएस और आरटी रेट एट प्राइमरी, रेट एट सेकेंडरी, रेट एट टर्सरी होता है 1:3.8:5, और एनपी, एनएस, एनटी क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ये। तो क्लोरीनेशन में ये चेक करना होता है। ब्रोमिनेशन में कुछ चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ब्रोमिनेशन में रेट 3 डिग्री की बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं यहां रेट की बात करूं तो रेट होती है कुछ ऐसी 1:82:1600, यानी कि 3 डिग्री की इतनी ज्यादा रेट है कि आप उसी को मेजर बोल सकते हो, है ना। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री ऐसे हम आंसर कर सकते हैं ब्रोमिनेशन में। ठीक है, अभी अपन सवाल करेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करने का है उसमें। आइसोमेरिज्म की बात करें तो AlCl3 के प्रेजेंस में एक कार्बन कम का आइसोमर बन जाता है। जैसे 4 कार्बन की चेन है, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये आइसोमराइजेशन कर देता है, यानी कि एक कार्बन कम का आपको अल्केन बनाना है। 4 कार्बन का अगर चेन है तो 3 कार्बन की चेन के साथ एक ब्रांच आ जाएगी। अगर 5 कार्बन का होता तो 4 के साथ चेन बना देते और एक ब्रांच लगा देते, है ना। एक कार्बन कम का बनाना है, ठीक है। अगर एरोमेटाइजेशन की बात करें तो यहां पर Cr2O3 के साथ आप Al2O3 ले सकते हो, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ले सकते हो, है ना। किस किस का ऑक्साइड लेना, वेनेडियम का V2O5 ले सकते हो, मॉलिब्डेनम का MO2O3 ले सकते हो, क्रोमियम का Cr2O3 ले सकते हो, किसके साथ, Al2O3 के साथ। एलुमिना Al2O3 होता है ना। तो एरोमेटाइजेशन 6 कार्बन से चालू होती है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन से चालू होती है। आप Al2O3 के साथ क्या क्या ले सकते हो, आपकी इच्छा है, आप ये ले लो, ये नहीं लेना तो MO2O3 ले लो, अगर ये नहीं लेना तो V2O5 ले लो। यानी कि आपको एरोमेटाइजेशन कराना है, क्या बनाने का है, बेंजीन बन जाती है यहां पर। ठीक है, क्या बन जाती है, बेंजीन बन जाती है एरोमेटाइजेशन में। कुछ कंट्रोल ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कैटलिस्ट को चेंज करने पर, देखो कैटलिस्ट को चेंज करने पर प्रोडक्ट बदल जाते हैं। पहले में मीथेनॉल बन रहा है, दूसरे में मीथेनॉल बन रहा है। अगर आप मैंगनीज का एसीटेट ले लेंगे तो इथेनोइक एसिड बनने लगेगा, ठीक है, इथेन के साथ। तो आप देखो अगर पहली और दूसरी रिएक्शन को ध्यान से देखें, रिएक्टेंट सेम है, कैटलिस्ट को बदल दिया, प्रोडक्ट बदल जाते हैं। ठीक है, यानी कि कैटलिस्ट यहां पर खेल करता है। कैटलिस्ट अपनी सरफेस पर कुछ इस तरीके से रिएक्शन कराता है कि प्रोडक्ट ये बनने लगे। ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंबस्शन तो ऐसा कोई खास बात है नहीं कंबस्शन में, सिंपल सी बात है, CXHY हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन आप करवाओगे O2 के साथ, ठीक है, X + YY4, ये तो मोल कॉन्सेप्ट में रिएक्शन आप पढ़ते हो वैसे, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, XCO2 + YY2 H2O, ठीक है। तो CO2 और H2O बनता है कंबस्शन रिएक्शन में। अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएं तो मीथेन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, तो क्या बनता है, सिन गैस बनता है ना, या वाटर गैस बनता है, CO + H2 बनता है निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक, क्लियर है। तो ये कहानी है। और पायरोलिसिस बहुत, ये वाली तो बहुत ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है, ये मान लो। पायरोलिसिस में क्या होता है, हायर अल्केन की हीटिंग कराते हैं तो लोअर अल्केन बनती है। हायर अल्केन की हीटिंग कराते हैं बिना ऑक्सीजन के, सीधे हीटिंग करानी है तो लोअर अल्केन और अल्कीन बनती है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स की बात कर लेते हैं। ठीक, सिंपल है एकदम, बहुत आसान आसान रिएक्शन है। अल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो क्या होता है, अगर मुझे अल्काइन से बनाना है तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास ये अल्काइन है, तो इस अल्काइन से अगर मुझे अल्कीन बनानी है तो मैं यहां पर दो प्रकार से खेल सकता हूं। H2 + PD कोक ले सकता हूं, ठीक है, या फिर BSO4 ले सकता हूं, बेरियम सल्फेट, पॉइजन की तरह काम करता है, या सल्फर क्विनोलिन भी लिया जा सकता है CaCO3 के साथ, वो भी पॉइजन की तरह काम करता है। ठीक है, तो क्या करना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है H और H से, और ये सिलेक्टिव होता है, आगे फर्दर रिडक्शन को रोक देता है, यानी कि अल्कीन पर आकर रुक जाना है। इसको लिंडार्ड कैटलिस्ट बोलते हैं, PDBSO4 को। ठीक है, और अगर मैं यहां पर Li + लिक्विड अमोनिया ले लूं या Na + लिक्विड अमोनिया ले लूं तो इसका नाम होता है बर्च रिडक्शन, और ये ट्रांस अल्कीन बनाया करता है। ध्यान से सुन लो, एक में सिस बनती है, एक में ट्रांस बनती है।
लिनलाज कैटलिस्ट में सिस बनती है और बर्च रिडक्शन में ट्रांस बनती है, सभी को याद है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगली रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड के साथ, इसको हम E2 मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, E2 बोलते हैं। अल्कोहलिक KOH आपको यहां पर रिएजेंट दिखा करता है। तो अल्काइल हैलाइड के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, अल्काइल हैलाइड के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, तो अल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कीन में। कैसे करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, बीटा से H और अल्फा से X निकल जाता है और आपको एक अल्कीन बनती हुई दिखती है। और यहां यह ध्यान रखना है क्या, कि मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी आपसे सेडजेफ और हॉफमैन अल्कीन पूछ ले, तो सेडजेफ अल्कीन होती है मोर सब्स्टिट्यूटेड, ध्यान से सुनिएगा, है ना, इसका मेजर माइनर से लेना देना नहीं है। सेडजेफ अल्कीन जो होती है, अगर आपसे सिर्फ जानबूझ के पूछा गया है, तो सेडजेफ अल्कीन जो होती है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है। सर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कैसे चेक करोगे? अल्कीन के अल्फा कार्बन चेक कर लो, जितने ज्यादा अल्फा कार्बन होंगे अल्कीन में उतनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, ठीक है। और एक होती है हॉफमैन अल्कीन। अगर हॉफमैन अल्कीन की बात करें तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है, ठीक है। अगर कम अल्फा कार्बन है तो हॉफमैन बोलेंगे, ज्यादा अल्फा कार्बन है तो सेडजेफ बोलेंगे। लेकिन अगर आपको मेजर माइनर बताना है तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। और अल्कीन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, मान लो अल्कीन कभी रेजोनेंस में आ जाए तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, या नंबर ऑफ अल्फा ज्यादा होंगे तो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। विसनल डाइहैलाइड से अगर मुझे करवाना है, सर विसनल डाइहैलाइड ऐसा होता है, ठीक है, विसनल डाइहैलाइड ऐसा है। और अगर मैं इसकी रिएक्शन Zn से करा दूं तो ZnH2 खींच लो, यहां से Zn से रिएक्शन करा दो, ZnH2 खींच लो, अल्कीन बन जाएगी, ठीक है। जिंक के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो विसनल डाइहैलाइड से अल्कीन बन जाती है। अगर मुझे एल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन करवाना है, ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन, तो यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। आपको कैसे करना है, यहां पर रिएजेंट आपको मिलेगा H+ के साथ हीटिंग। अगर ये नहीं मिलेगा तो कंसंट्रेटेड H2SO4 मिल जाएगा इसके साथ। अगर ये नहीं मिलेगा तो कंसंट्रेटेड H3PO4 मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहले ये प्रोटोनेट हो जाएगा, प्रोटोनेशन के बाद पानी निकाल देना, कार्बोकेटाइन बना लेना। अब कार्बोकेटाइन में चेक करना होगा रीअरेंज पॉसिबल, रीअरेंज पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो रीअरेंज करा देना और लास्ट में इसमें अल्कीन बना देना। जो भी स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसके अल्फा कार्बन से H हटा के अल्कीन बना देंगे, ठीक। सर रीअरेंजमेंट क्या क्या हो सकता है? पहला, आपको मिल सकता है हाइड्राइड शिफ्ट दिख सकता है कहीं। हाइड्राइड शिफ्ट कैसे करवा सकते हैं हम? जैसे मान लीजिए ये लिखा है RCHH और यहां लगा है CH2+, ठीक। तो आप देखें जरा, अगर ये कार्बोकेटाइन यहां आ जाए, हाइड्राइड शिफ्ट कर ले तो ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी ना, तो आपको इसमें ऐसा दिख सकता है, ठीक। दूसरे टाइप का रीअरेंजमेंट मिल सकता है आपको मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट में कैसा दिखेगा? आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, एमी, और यहां भी मैं एमी कर देता हूं, ठीक है। तो होगा क्या, यहां से मिथाइल निकलेगा और CH2 पर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। सर ये रीअरेंजमेंट होता क्यों है? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है। हमेशा ध्यान रखें, रीअरेंजमेंट किसके लिए होता है? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। तो ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, ये मिथाइल शिफ्ट हो गई, ठीक है। और क्या मिल सकता है आपको? आपको रिंग एक्सपांसन भी मिल सकता है, ठीक है, तीसरे टाइप का रिंग एक्सपांसन भी मिल सकता है। रिंग एक्सपांसन कहां मिलेगा? 4 की अगर रिंग होगी, इसके बाहर अगर प्लस होगा, ठीक है, तो ये 1 और ये 2 लिख दो, 1 2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस कर दो, तो मेरे को ऐसा दिखने वाला है, ठीक। अच्छे से लिखोगे, 5 कार्बन की रिंग और प्लस यहां हो सकता है, और 5 की रिंग के बाहर कार्बन पर अगर प्लस हो तो भी रिंग एक्सपांसन हो जाता है। इसके अलावा रिंग एक्सपांसन आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा रिंग एक्सपांसन आपके सिलेबस में नहीं आएगा। या तो 4 की रिंग को 5 में लाना होगा या 5 की रिंग को 6 में लाना होगा। इसके अलावा कोई भी रीअरेंजमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए जरा प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ले। अभी हम सवाल भी करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक क्विक रिकैप दे रहा हूं कि क्या क्या रिएक्शंस होती है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। क्या क्या रिएक्शंस होती है अभी हम सवाल करेंगे। ढेर सारे सवाल है हमारे पास, है ना, ढेर सारे सवाल हैं। अभी अपन सवाल भी करेंगे। अभी क्विक रिकैप कर लो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन की बात करें
डाई हाइड्रोजन का एडिशन, और ये तुमने अल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ रखी है। जैसे एक बार फिर से याद दिलाता हूं, अल्कीन की रिएक्शन हो जाएगी H2 प्लस कैटलिस्ट के साथ निकेल प्लेटिनम पैलेडियम। क्या करते हो, पाई बॉन्ड तोड़ देते हो, किससे, H और H से। क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, अल्केन आ जाता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं ये रिएक्शन। अगली देखें, हेलोजन का एडिशन कराना है, तो मान लीजिए मेरे पास ये अल्कीन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो आपको क्या करने का है, पाई बॉन्ड तोड़ दो X और X से, बस अपोजिट लगा देना, अपोजिट लगा देना। साइक्लिक हेलोनियम आयन के थ्रू ये रिएक्शन होती है, अपोजिट लगा देना। ठीक है, पहले साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, फिर X माइनस अटैक करके हटाता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, पाई बॉन्ड तोड़ देंगे X और X के साथ। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और हो सकती है, क्या, मान लीजिए मेरे पास यहां पर, ये तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात हो गई ऊपर, अगर मैं यहां पर पोलर सॉल्वेंट पानी ले लूं, तो पानी और ये मिलकर X2 और पानी मिलकर HOX दे देते हैं, X प्लस और OH माइनस बनता है। ठीक है, अगर R यहां प्लस आई वाला ग्रुप में मान लूं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट यहां होगी, ये माइनस और ये प्लस ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल दूंगा RCH, इस वाले प्लस से क्या जुड़ जाएगा, OH, और CH2 माइनस से क्या जुड़ जाएगा, X प्लस, ऐसा। इसको बोलते हैं हेलो हाइड्रेन। ठीक है, इसको बोलते हैं हेलो हाइड्रेन, और टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी बोल सकते हैं इसको। अगर ब्रोमीन मैंने ले लिया, अगर मैंने ब्रोमीन ले लिया Br2, तो Br2 को बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि Br2 का कलर होता है रेडिश ऑरेंज। ठीक है, और जो कंपाउंड बनता है वो कलरलेस होता है, या तो डाइब्रोमाइड बनेगा, अगर पोलर सॉल्वेंट में टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कराने वाले हो तो ब्रोमोहाइड्रेन बनेगा, जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, Br2 का जो रेडिश ऑरेंज कलर होता है उसको कलरलेस कर देता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें, अगर हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें, तो मान लीजिए मेरे पास अल्कीन ये लिखी हुई है, ठीक, HX के साथ रिएक्शन कराओगे तो H प्लस और X माइनस आएगा। ठीक है, सबसे पहले अल्कीन एज अ न्यूक्लियोफाइल H प्लस के पास जाएगी, बोलेगी आओ रिएक्शन करते हैं, तो H प्लस यहां जुड़ेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहां स्टेबल बनेगा, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा वो बनाना है आपको, है ना। तो H यहां जाएगा तो प्लस यहां बनेगा। अब यहां कार्बोकेटाइन बना है, तो आपको क्या चेक करना है, रीअरेंज पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करवाओ, और अगर रीअरेंज हो गया तो अल्काइल हैलाइड बनाओ एकदम मजे से। ठीक है, अल्काइल हैलाइड बनाओ एकदम मजे से। ठीक है, अल्काइल हैलाइड बनाओ एकदम मजे से। ठीक है, अगली रिएक्शन देखें जरा, एंटी मार्कोवनिकोव या पेरोक्साइड या खराइस इफेक्ट किसको बोलते हैं, जब कभी भी HBr के साथ पेरोक्साइड आता है, क्या, HBr के साथ क्या आता है, पेरोक्साइड आता है, तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगता है। जैसे मान लीजिए RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराएंगे HBr पेरोक्साइड के साथ, तो क्या करना है आपको, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट एडेड टू दैट कार्बन ऑफ अल्कीन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल ये कहता है कि RCH2 CH2 Br, ठीक है, ऐसा दिखेगा। देखिए जरा, Br कहां जाएगा, इधर, और H कहां जाएगा, इधर, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। अब मुझे बताओ, एंटी मार्कोवनिकोव रूल HCl और HI में लगता है कि नहीं, एंटी मार्कोवनिकोव रूल HCl और HI में लगता है कि नहीं, बताओ। HCl के साथ पेरोक्साइड अगर आ जाए, नो इफेक्ट, सही बात है, और HI के साथ अगर पेरोक्साइड आ जाए तो भी नो इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा, एंटी मार्कोवनिकोव रूल HBr पेरोक्साइड में लगता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना है, तो कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, है ना। किसके साथ, कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, और H2SO4 को लिख लो H प्लस और O नेगेटिव SO3H, है ना। तो आप क्या करोगे, H प्लस का अटैक कराओगे, पॉजिटिव यहां बनेगा, रीअरेंजमेंट वगैरह सोच के क्या करना है, इसके बाद O नेगेटिव SO3H को यहीं जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा CHOSO3H। ठीक है, जस्ट लाइक HX, HX जैसी रिएक्शन है ये, HX जैसी रिएक्शन है ये। ठीक है, क्लियर एकदम। पानी का एडिशन कराना है, तो आपको यहां डाइल्यूट H2SO4 मिल जाएगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको मिल जाएगा यहां पर H प्लस पानी। ठीक है, ये मिल सकता है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई अल्कीन है, तो H2SO4 क्या करेगा, सबसे पहले देखो H प्लस आएगा इसके पास, अल्कीन के पास, और कार्बोकेटाइन बनेगा, और आपको पता है कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट सोच के क्या करने का है, पानी लाने का है,
और पानी आता है तो OH जुड़ता है, H निकल जाता है। पानी आता है तो OH जुड़ता है और H निकल जाता है। सही बात है, पानी आता है तो OH जुड़ता है, H निकल जाता है। मतलब सबसे पहले अल्कीन के पास H प्लस जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तुम्हें रीअरेंजमेंट सोचना है और पानी ले आना है। ठीक है, क्लियर है एकदम। और बेटा देखो, ये चीजें उसी को समझ में आ रही होंगी जिसने पहले से रिवीजन कर रखा होगा, पहले से पढ़ रखा होगा। अगर आप ये सोचो कि सर नहीं, हमको पहली बार हाइड्रोकार्बन जीवन में आया है हमारे, तब तो बहुत गलत जगह हो। फिर तो इसके अलावा और भी चीजें आपके पास, आप फुल सीरीज वाले वीडियो देख सकते हो। ये वाला जो सीरीज है इसका फील समझो। उत्थान सीरीज को क्यों लाया गया है? क्विक रिवीजन के साथ सवाल करवाने हैं आपको। ठीक है, तो वही चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा देखते जाना, और रिवीजन तो देखो करके आना ही है आपको, जो भी लेक्चर उसके पहले रिवीजन करके आना ही है। अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पर हम रिएक्शन पढ़ते हैं बेयर्स रिएजेंट वाली। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 क्या करता है? मान लीजिए मेरे पास कोई अल्कीन है। ठीक है, मेरे पास कोई अल्कीन है, ये रही मेरे पास अल्कीन। ठीक है, मैं बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो इस रिएक्शन को हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। पाई बॉन्ड तोड़ना है आपको OH और OH से सेम साइड। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? बेयर्स रिएजेंट वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन। एकदम सही कह रहे हैं पुनीत जी, क्या बात है। विसनल डाई ऑल बनता है। सिन एडिशन रिया जी एकदम सही है। ठीक है, और ये भी क्या होता है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। KMnO4 का पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, पर्पल से कलरलेस, तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कहलाता है। अगली रिएक्शन है ओजोनोलिसिस की। अगर हम बात करें तो ओजोनोलिसिस में दो टाइप की होती है, एक रिडक्टिव और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में तुमको क्या दिखेगा? O3CCl4 के साथ Zn मिल जाए, या फिर Zn वाटर मिल जाए, या फिर Me2S मिल जाए O3CCl4 के साथ, है ना। कभी कभी CCl4 लिखते नहीं है, टेंशन मत लेना, वो तो आपको ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा कि आपको करना है ना। ऑक्सीडेटिव में क्या मिलेगा? O3 प्लस CCl4 सिर्फ पानी मिल जाए, पानी के अलावा आपको H2O2 मिल जाए, या कुछ रिएक्शन ऐसी है जैसे अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करवा दो, है ना, और फॉलोड बाय H+ करवा दो, फॉलोड बाय H+, तो ये भी वही काम करता है जो ओजोनोलिसिस करता है। या इसके अलावा आपको हॉट KMnO4 मिल सकता है ना, या इन दोनों को मिला के आप एसिडिफाइड KMnO4 बोल सकते हो, और KMnO4 के अलावा K2Cr2O7 भी मिल सकता है। ठीक, तो क्या करने का है रिडक्टिव में? ध्यान से देखेंगे, मेरे पास ये डबल बॉन्ड है। ठीक, कितने भी डबल बॉन्ड हो, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, सारे तोड़ेंगे। क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ो, ओ गो, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड ऐसा प्लस O डबल बॉन्ड C ऐसा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है और मुझे ऑक्सीडेटिव करवानी है, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे कराना है। ऑक्सीडेटिव करानी है तो रिडक्टिव करानी होगी, ओ गो तो करना ही है, लेकिन जिस कार्बन पर H है वहां पर भी O इंसर्ट कर देना। C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे ध्यान सुनना, C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पर, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड तोड़ा O और O से, तो क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O। और अब ये जो CH बचा है यहां पर O लगा दो ना। ठीक है, CH बचा यहां O लगा दो, तो इधर तो बन गया एसिटिक एसिड CH3COH। यहां मत लगा देना बेटा, यहां पागलपनी नहीं करना। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है वो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, और यहां बन गया H2CO3, और H2CO3 वीक एसिड होता है और इजीली डिकंपोज हो जाता है CO2 वाटर में। ठीक है, क्लियर है? ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं, अल्काइन पर चलते हैं। अल्काइन में कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करानी है तो CaC2 की रिएक्शन अगर मैं पानी के साथ करवाऊंगा तो क्या बनता है? ध्यान से देखिए, Ca2 प्लस होता है, C नेगेटिव नेगेटिव ट्रिपल ऐसा होता है, पानी में H प्लस और OH माइनस होता है, क्रॉस में जोड़ देंगे H प्लस को C नेगेटिव से, OH माइनस को Ca2 प्लस से, तो ये बनाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस CaOH होल ट्वाइस बनी जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है, CaC2 से ये बनता है। विसनल डाइहैलाइड से अगर मुझे बनाना है तो एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 लेना होगा। ध्यान से देखें जरा, एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, ऐसा आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर ऐसा नहीं मिल रहा, एल्कोहलिक KOH मिला तब भी रिएक्शन कराना मना मत करना, NaNH2 दिया तब भी कराना मना मत करना। ठीक है, लेकिन ये देते ऐसे हैं एग्जाम में। क्या करना है? वही है आपकी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, ये H ये X उड़ा दोगे एक बार एल्कोहलिक KOH में, और NaNH2 क्या करेगा? इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, है ना।
तो यहां पर 2 बार HX निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका अल्काइन बन जाएगा। 2 बार HX निकालना, 2 बार, ठीक है, 2 बार HX निकालना है तो क्या बन जाने वाला है अल्काइन। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन क्या होता है, ध्यान से देखें। अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, किस वजह से, अगर H+ निकल गया, अगर H+ निकल गया तो जो एनायन है ये sp हाइब्रिडाइज है, परसेंटेज एस कैरेक्टर अच्छा खासा है इसमें, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, तो ये आसानी से H+ छोड़ देता है। तो अल्काइन कौन से वाले, टर्मिनल अल्काइन एसिडिक नेचर के होते हैं, इंटरनल नहीं, टर्मिनल अल्काइन एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, टर्मिनल अल्काइन एसिडिक नेचर के होते हैं। एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन करना ये हम कर चुके हैं। ट्रिपल बॉन्ड पर मुझे क्या करना है, 2 मोल H2 प्लस कैटलिस्ट अगर डालना है तो ये बना लेगा, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ देंगे H और H से। और अगर मेरे को कुछ ऐसा करने का है, ठीक है, मेरे को कुछ ऐसा करने का है कि Na प्लस लिक्विड अमोनिया, तो बर्च रिडक्शन कर देगा, और अगर मेरे को H2 प्लस लिनलार कैटलिस्ट तो ये क्या बना देगा सिस, और ये क्या बना देगा ट्रांस, सही है, ये पीछे भी देख चुके अपन। अगला हेलोजन का एडिशन करना है तो 2 मोल के साथ रिएक्शन करानी होगी। जैसे मान लीजिए आपने HX लिया 2 मोल, ठीक है, तो आपको पता है ऐसे टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, तो 2 बार तोड़ दो, 2 बार तोड़ोगे तो यहां 2 बार X आ जाएगा और यहां पर 2 बार H आ जाएगा, देखो, ठीक है, 2 बार H आ जाएगा यहां पर टर्मिनल पे, और अंदर 2 बार X आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वहां स्टेबल रहेगा, ठीक। अच्छा सॉरी, ये वाली रिएक्शन मैंने यहां कर दी, ये यहां कर दी, 1 मिनट को, हेलोजन है यहां पर, X2 करना है, आगे वाली पीछे कर दी। हेलोजन के साथ रिएक्शन करानी तो H2CCl4 ऐसा ले लो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 मोल ले लोगे यहां पर, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ोगे X और X से, तो ये आएगा XX और ये CH, यहां क्या आ जाएगा XX, यानी कि टेट्राहेलाइड बन जाएगा हेलोजन के साथ, ठीक है, टेट्राहेलाइड बन जाएगा अगर 2 मोल X2 मैंने ले लिया, और अल्काइन है तो 2 मोल X2 आपको लेके चलना है। ये वाली रिएक्शन ये थी जो मैंने पीछे लिख दी थी गलती से, हाइड्रोजन हैलाइड वाली। तो आपको क्या करना है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH 2 टाइम्स HX ले लो, और ये बॉन्ड तोड़ना है, ये माइनस ये प्लस से, तो क्या बनेगा C, यहां पर 2 बार X आ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा, ठीक है, तो जेमिनल डाइहैलाइड बन जाएगा, ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड इसमें बन जाएगा। पानी के साथ एडिशन करोगे तो इस रिएक्शन को कुचरोव रिएक्शन बोलते हैं। Hg2+ के साथ पानी मिलेगा, या फिर ऐसा नहीं तो ऐसा मिलेगा, डाइल्यूट HgSO4 और H2SO4, ठीक है, आपको इनमें से कोई रिएजेंट दिख रहा होगा। क्या करने का है, कोई भी अल्काइन है उसमें 1 मोल पानी जोड़ना, ध्यान से सुनना, अगर ये रिएजेंट है तो 1 मोल पानी जोड़ना और फिर टॉटोमराइज कराना है, 1 मोल पानी जोड़ना है। कैसे जुड़ेगा, इसको ऐसे तोड़ सकता हूं, ये माइनस ये प्लस में, अगर इसको मैं प्लस वाला मान लूं, प्लस I वाला, तो यहां OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां CH2 आ जाएगा, और इसका टॉटोमराइज करवा देंगे, ठीक है, टॉटोमर इनॉल से क्या बना देंगे, कीटो बना देंगे, तो मेरे को ऐसा दिखने वाला है, इनॉल से कीटो बना देंगे तो ऐसा दिखने वाला है, क्लियर है। अगला देखें जरा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की बात करें तो यहां पर आपको एक रिएक्शन ध्यान रखनी है, रेड हॉट ट्यूब वाली, आयरन का ट्यूब जो होता है ना, ठीक है, लगभग 873 केल्विन टेम्परेचर पर यह बना लेता है, 3 मोल इसके कंबाइन हो जाते हैं, आपस में क्या बना लेते हैं, बेंजीन, सबकी फेवरेट रिएक्शन है ये वाली, तो ठीक है। टॉलेंस टेस्ट और क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट के बारे में बात करें तो ये टर्मिनल अल्काइन टेस्ट देते हैं, ठीक है, अगर आपको अल्काइन को अल्कीन और अल्केन से डिस्टिंग्विश करना है तो आपको ये रिएक्शन करानी होगी। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होती है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वरी व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है, तो ये बना लेगा ऐसा, ठीक है, व्हाइट लिख देता हूं मैं। और अगर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Cu2Cl2 NH4OH रेड पीपीटी बनाता है, और ये टर्मिनल अल्काइन टेस्ट देते हैं, ठीक है, ये दोनों टर्मिनल अल्काइन टेस्ट देते हैं, क्लियर एकदम। चलिए बेंजीन की बात कर लेते हैं, और अभी पहली रिएक्शन ये लिखी है, बेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 3 मोल एसिटिलीन क्या बना लेते हैं, रेड हॉट ट्यूब में बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर है एकदम। अगला देखें जरा, एरोमेटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन, मान लो मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया, ठीक है, बेंजोइक एसिड ले लिया और इसका मुझे कराना है डीकार्बोक्सिलेशन, NaOH के साथ हीटिंग, और आप जानते हैं क्या करेगा, ये COH हटाकर क्या लगा देगा, H, यानी कि क्या बन जाएगा, बेंजीन, ठीक है, क्या बन जाने वाला, बेंजीन। सिंपल रिएक्शन है, सिंपल। और फिनॉल वाली रिएक्शन में जिंक डस्ट के साथ करवा दो, बेंजीन बन जाएगा, बड़ी आसान रिएक्शन है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसमें, ठीक है।
Zn के साथ ZnO खींच लेंगे, क्या बन जाने वाला है? बेंजीन बन जाने वाला है। ठीक, अगली रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई भी बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए देता है क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, स्टेबल है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। एडिशन दे नहीं पाएगा क्योंकि एडिशन देगा तो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, कुछ ऐड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बन जाएंगे ना। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो H हटाकर E लगा देना है। बस आपको इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे नाइट्रेशन की अगर हम बात कर लें तो यहां रिएजेंट मिलेगा कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ये वाला ज्यादातर आपको दिखता है रिएजेंट। क्या करोगे, ये दोनों ही रिएजेंट आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, यहां पर अगर H लगा हुआ है, ये दोनों रिएजेंट आपस में मिलकर NO2 प्लस देते हैं और इस रिएक्शन में ये लुईस बेस की तरह काम करता है क्योंकि H2SO4 इससे अच्छा एसिड है। तो NO2 प्लस ये प्रोड्यूस कर देते हैं और H हटाकर क्या लगाने का है, NO2 लगाने का है। तो क्या बन जाने वाला है, नाइट्रोबेंजीन बन जाने वाला है। हेलोजिनेशन की बात करें तो बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे हम X प्लस के साथ, और ये कहां से आएगा, X2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, FeX3 वगैरह दिया जाएगा आपको यहां पर, है ना। तो X प्लस आएगा, H हटाकर क्या लगा देगा, ये X लगा देगा, तो हेलोबेंजीन बन जाएगा। और यूजुअली यहां पर ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन हम करवाते हैं, है ना। सल्फोनेशन की अगर हम बात करें तो आपको यहां पर ओलियम मिल सकता है, ठीक है, या कंसंट्रेटेड H2SO4 मिल सकता है, या आपको फ्यूमिंग H2SO4 मिल सकता है। ठीक, तो क्या करने वाले हो, बेंजीन का जो H है इसको हटाकर SO3 आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, आता SO3 है और जुड़ता SO3 H है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की अगर हम बात करें तो बेंजीन की रिएक्शन होती है, यहां रिएजेंट आपको मिलता है RX इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlX3, और यहां तुम्हें ऐसा रिएजेंट भी मिल सकता है जो कार्बोकेटाइन बना रहा हो, जैसे अल्कोहल के साथ H+ मिल जाए वो भी कार्बोकेटाइन बनाता है, अल्कीन के साथ H+ मिल जाए वो भी कार्बोकेटाइन बनाता है। लेकिन मैक्सिमम आपको ये वाली रिएक्शन दी जाती है तो यही वाली कर लेते हैं अपन, ये माइनस और ये प्लस में चला जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव तो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो R+ बन गया, यानी कि रीअरेंज पॉसिबल। अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करवाएंगे, और अगर रीअरेंज हो गया तो R+ को इसी से जोड़ देंगे, तो आपको कैसा दिखने वाला है, ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। और अगली रिएक्शन है असाइलेशन। असाइलेशन में रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको एसिड क्लोराइड मिल जाए या फिर एनहाइड्राइड मिल जाए, ठीक है, तो भी चलेगा। क्लोराइड मिल जाए, एनहाइड्राइड मिल जाए तो भी चलेगा, ये माइनस ये प्लस, और ये रीअरेंज होगा नहीं क्योंकि बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो बेंजीन के सामने इसको डाल दो, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, आपस में खेल लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। देखो C डबल बॉन्ड वार, एरोमेटिक कीटोन यहां बना करते हैं, क्या बनते हैं, एरोमेटिक कीटोन यहां बनते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बीच का कोई स्टेप पूछ सकते हैं, वीलेंट इंटरमीडिएट वगैरह। होता क्या है इसमें, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे। मान लेते हैं कि इन इलेक्ट्रोफाइल ने, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहां जुड़ गया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ गया तो प्लस यहां आएगा। अब ये प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है ना, ये जो प्लस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। लेकिन एक बात और हुई, यहां पर ध्यान से देखें जरा, ये वाला कार्बन sp3 हो गया तो एरोमेटिसिटी लूज हो गई, और एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए यहां से H+ निकल जाता है और ये ऐसा बना लेता है, ठीक है। इस तरीके से दो स्टेप में अपन बोल सकते हैं। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये प्लस घूमता रहेगा, और अगर प्लस घूमेगा तो इसका एक वीलेंट इंटरमीडिएट मैं ऐसे बना सकता हूं, ठीक है, जिसको मैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलता हूं, ठीक है, वीलेंट इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम है इसका, जो कि एक रेजोनेंस हाइब्रिड है इसका, ठीक है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप की बात कर लें। अगर कोई ग्रुप लगा हुआ पहले से, अगर कोई ग्रुप पहले लगा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ग्रुप पहले से लगा है, अगर ये ग्रुप आपका +M है तो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, अगर ये -M है तो होता है मेटा डायरेक्टिंग। बस ये कहानी है, ये कहानी है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा वो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, वो इस पर डिपेंड करेगा। अगर यहां पर कोई ऐसा ग्रुप है जो +M है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और अगर -M है तो मेटा डायरेक्टिंग। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा वो किससे डिसाइड होता है, +M या -M से। ध्यान सुन लो, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा ये +M और -M से डिसाइड होगा। लेकिन एक सवाल इसमें बड़ा प्यारा सा बनता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने लिख रखा है यहां पर OH, ठीक है,
एक लिख रखा मैंने यहां पर CH3, एक लिख रखा मैंने बेंजीन, एक लिख रखा मैंने क्लोरोबेंजीन और एक लिख रखा मैंने बेंजल्डिहाइड। इन पांचों में मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करानी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डोमिनेटिंग इफेक्ट से कंपेयर कराते हैं। ध्यान सुन लो, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा वो प्लस एम और माइनस एम से डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे इस सवाल में पूछूं बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, आप पूछोगे हाँ भाई OH कैसे हो तुम, बोलेगा हम प्लस एम है, तो बोल देना ऑर्थो पे और पैरा पे जाएगा। CH3 कैसे हो तुम, प्लस H है या प्लस एम ड्यू टू प्लस H है, तो हम ऑर्थो पैरा पे भेजेंगे। भाई कहां जाओगे, कहीं भी चले जाओ, बेंजीन तो सेम है। कहां जाओगे, क्लोरीन क्या होता है प्लस एम, तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा। CHO क्या होता है माइनस एम, तो मेटा पे जाएगा। ये जाने वाली बात है। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा वो एम इफेक्ट से पता चलता है, लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करानी है तो तुम पूछोगे हाँ भाई कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग है तुम्हारा, तो ये बोलेगा प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलना है। ये बोलेगा प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई, डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलना है। ये बोलेगा माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, डोमिनेटिंग से चलना है। और ये बोलेगा माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, डोमिनेटिंग से चलना है। तो अब आप बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिच रिंग, और इलेक्ट्रॉन रिच रिंग पता है कौन सी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, यानी कि प्लस एम प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस एम माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही बात है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होगी तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी ना, तो इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी बुलाएगी, है ना। तो सही आंसर क्या आएगा, प्लस एम फिर प्लस एच फिर बेंजीन फिर क्लोरोबेंजीन और फिर ये लास्ट में। ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां जाना है ये तो एम इफेक्ट से पता चलता है, लेकिन रेट किसकी ज्यादा होगी ये पता चलता है डोमिनेटिंग इफेक्ट से। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए लास्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बेंजीन की Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भारी मात्रा में रिएक्शन कराते हैं, और अगर तुम्हें इसका हाइड्रोजनेशन कराना है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे करवा सकते हो, तो ये सारे पाई बॉन्ड तोड़कर HH लगा देगा, और Cl2 एक्सिस में पता है क्या करेगा, ये पता है क्या करेगा, ये हर जगह पर Cl आ जाएगा। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन तो है ही, तो C6H6Cl6, इसका नाम है गामा BHC। BHC मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड में बेंजीन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ये बेंजीन से बनता है इसलिए इसका नाम पड़ा ऐसा, या इसको बोलते हैं लिंडेन। ठीक है, या बोलते हैं गमेक्सेन, इंसेक्टिसाइड होता है, DDT से अच्छा होता है। ठीक है ना, या गामा 666 भी आप बोल सकते हो। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन। क्लियर है। चलिए भाई अब करेंगे हम झमाझम सवाल, जो मेन काम है वो आपका यही है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं, क्या आप सभी लोग तैयार हैं, जल्दी से बोलो। सर आपने कुछ रिएक्शन स्किप करी है, करनी है वही करनी है, कुछ रिएक्शन जो स्किप करी है वो आपको करनी ही है, अगर आपको इस सीरीज से वो काम करना है जिसके लिए सीरीज बनी थी। भाई पहले तुम ये समझो, तुम समझ ही तो नहीं पाते हो यार, सीरीज किस लिए है, उत्थान सीरीज क्यों है, उम्मीद सीरीज क्यों है, क्लासेस क्यों है, ये पहले तुम्हें समझना होगा कि किस लिए ये सीरीजें आई हैं। ये नहीं कि सर उत्थान सीरीज में भी सर आप वो सारी चीजें बताओ जो आपने बैच में बताई। अरे हाइड्रोकार्बन 10-10 लेक्चर का है, पूरा डिटेल में पढ़ाया है आपको, यकीन 2.0 में भी पढ़ाया है आपको, अलग अलग बैचेस में जिससे भी आप बिलोंग करते हो वहां पे जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनने भी पढ़ाया आपको। उम्मीद सीरीज में 10 घंटे 8 घंटे का लेक्चर है उसका। आप किस सीरीज में आए हो मालिक, जरा थोड़ा सा ध्यान रखो। उत्थान सीरीज क्विक रिवीजन कराना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना है और सवाल करने हैं हमें, इसलिए बनाई गई थी ना, ये पहले दिन ही बताया था आपको। ठीक है, चलिए आइए जरा पहला सवाल आपके सामने, सवाल करो। अब करेंगे सवाल। ये सीरीज इसलिए है कि बेटा घर पे तुमने पढ़ा है, तुम रिवीजन नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो हम रिवीजन करा रहे हैं, फटाफट से क्विक रिवीजन कर लो। ठीक है, आइए जरा। कभी कभी तो ऐसा लगता है तुम लोग चाहते हो पेपर भी हम ही दे आए, पेपर भी दे आए तुम्हारा। आ जाओ इधर। CH3 C डबल बॉन्ड CH सोडियम के साथ रिएक्शन कराओ, X बनाओ,
और y ऐसा क्या ले कि ये बन जाए, बताओ जरा। ताजा ताजा सवाल है 2024 का। क्या लग रहा है, बोलो क्या लग रहा है। सोडियम क्या करेगा, यहां से H+ निकाल देगा, सही है। मेटल के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा CH3, C डबल बॉन्ड C माइनस Na+। क्या ये बात क्लियर है एकदम, क्या ये बात क्लियर है। ऐसा कुछ दिखेगा तो X तो बन जाएगा आपका ये, या फिर ये, है ना, तो ये हटा देता हूं मैं। अब Y तुम्हें ये लेना है या ये लेना है, वो डिपेंड करता है बनाया क्या है। देखो आप ध्यान से देखो जरा, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना होता है रिएक्शन में, थोड़ा ऑब्जर्वेशन चलता है। इतना हिस्सा कॉमन है यहां तक, देखो एडिशनल क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि 2 कार्बन का कोई अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, तभी तो ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और अगर मैं इथाइल ब्रोमाइड यहां ले रहा हूं ये, तो ये अटैक करेगा यहां पर, ये निकाल देगा, यानी कि ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। चलिए अगला सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है तो इंक्लूडिंग स्टीरियो लेके चलना है, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा तो इंक्लूडिंग स्टीरियो लेके चलते हैं। इंक्लूडिंग स्टीरियो यानी कि कायरल कार्बन से चेक करना है। कैसे करेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ब्यूटेन ये हो गया, 2 मिथाइल ये हो गया। अब मुझे बताओ आप H हटाकर X यहां लगा सकते हो, अब यहां लगाओ, बात बराबर है। एक बार यहां लगा सकते हो, एक बार यहां लगा सकते हो और एक बार यहां, यानी कि मेरे को टोटल 4 प्रोडक्ट तो दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर तो 4 दिख रहे हैं। अब मुझे उसमें यह देखना है कि कायरल कार्बन किसमें है ना, बस यही तो चेक करना है मुझे। अब बताओ मुझे इनमें से किसी में कायरल कार्बन कहां कहां पर है। एक ये कायरल हो गया, एक कायरल होता है तो 2 आइसोमर होते हैं, इसमें कोई कायरल नहीं तो एक काउंट होगा। इधर एक कायरल तो 2 आइसोमर, इधर कोई कायरल नहीं तो एक काउंट होगा, तो 2 2 4 5 6 6 आ जाएगा आंसर। चेक कर ले जरा, 6 आ जाएगा आंसर। देखो आपको क्या करना है, हेलोजन लगा के ये चेक करना है कि पूरे कंपाउंड में कहीं कायरल तो नहीं बन रहा। सही है, क्लियर है एकदम। अगला सवाल, फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट, बोलो करो, ट्राई करो जरा। एल्कोहलिक KOH के साथ हीटिंग कराओ, फिर HBr कराओ, फिर एक्वस KOH। ट्राई करो जरा, 1 मिनट का समय तो लो। बोलो क्या लग रहा है, बोलिए फटाफट से, क्या लग रहा है। बी कह रहे हैं, अच्छा चेक कर लेते हैं। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, रिएक्शन कौन सी, एल्कोहलिक KOH, तो अल्फा से Br और बीटा से H निकलेगा तो A बन जाएगा प्रोपीन। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। अब HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो H+ और Br माइनस, अल्कीन पर HX वाली रिएक्शन, कौन आएगा सबसे पहले, H+ आएगा। H+ आएगा तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, H यहां चला जाएगा टर्मिनल वाले पे। अब बताओ क्या ये रीअरेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यहीं पे Br- जुड़ जाएगा, तो B पता है क्या आ जाएगा ऐसा। और एक्वस KOH क्या होता है, OH- देता है, OH- यहां अटैक करके Br को निकाल देगा, तो प्रोपेन 2ऑल आ जाएगा आंसर, बदलापुर प्रोपेन 2ऑल। क्लियर है, वेरी नाइस। अगला सवाल बता दें जरा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको सवाल करवाया था एक, डोमिनेटिंग इफेक्ट से पता करना है किसकी रेट ज्यादा है, +M+I के डायरेक्टली और -M-I के इनवर्सली। बताओ जरा, बोलो भाई फटाफट से कर दो, क्या लग रहा है, बोले सभी में इफेक्ट पूछो क्या है। -I इज ग्रेटर देन +M, -M इज ग्रेटर देन -I, +H इज ग्रेटर देन +I, है ना। अब मुझे बताओ फोर्थ वाला, +M ड्यू टू +H बोल सकते, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा, फिर 1 वाला, 4 के बाद 1 वाला ए ऑप्शन में दिख रहा है, फिर 2 और 3 आ जाएगा, सही बात है, -I है वो -M, ठीक है, फर्स्ट वाला आ जाएगा आंसर। आया क्या, बहुत बढ़िया। अगला सवाल,
काउंट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। क्या करो, पहले तुम रिएक्शन कर लो और ये चेक कर लो कायरल कार्बन कितने हैं। अगर एक कायरल है तो 2 आइसोमर, 2 कायरल के साथ सिमिट्री है तो 3 आइसोमर, और अनसिमिट्रिकल है तो 4 आइसोमर। ठीक है, बस यही तक है तुम्हारे यहां। HBr और परऑक्साइड है, क्या है ये, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां ज्यादा H है, इधर चला जाएगा Br, तो H कहां जाएगा, इधर। तो मेरे को ऐसा दिखेगा। क्या ये बात सही है? देखो ऐसा दिखने वाला है। अब देखा जरा, एक एक आयरल, एक एक आयरल, और कोई सिमिट्री नहीं दिख रही, यानी कि 2 की पावर 2, 4। अगर सिमिट्री होती तो 3 बोल देते, एक मेसो होता ना। ठीक है, ठीक है। 8 क्यों लगा रहे हो यार, पागल हो गए? 4 आएगा। अगला सवाल, आइडेंटिफाई ए एंड बी। अब बताओ, Cl2 सनलाइट के साथ रिएक्शन करानी और CCl4। देखो Cl2 सनलाइट क्या करता है, Cl रेडिकल देता है, और अगर Cl रेडिकल दे रहा है तो तुम्हें रेडिकल स्टेबल बनाना है। तो इस पूरे में रेडिकल स्टेबल कहां बनेगा, रेजोनेंस की वजह से अलाइलिक पोजीशन पर बनेगा, इस जगह पर। तो Cl रेडिकल यहां जुड़ेगा इस वाले में, तो ए आ जाएगा आपका ऐसा। और CCl4 है Cl2 में, तो पाई बॉन्ड टूटेगा ClCl से, और एंटी एडिशन होता है ये अपोजिट साइड। तो ये आ जाएगा आंसर आपका, आगरा। चेक कर ले, चेक कर ले जरा। क्लियर है, आया? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। अगला सवाल है, थोड़ा बढ़िया सवाल है। यहां पर पहले से ही क्लोरीन लगाया और क्लोरीन लगाना है, ये अच्छा सवाल है, करो ट्राई। 2 क्लोरोब्यूटेन है भाई, 2 क्लोरोब्यूटेन, ध्यान से देखना जरा। 2 क्लोरोब्यूटेन ये है, और अब फिर से Cl लगाना है। लगाओ, कहां कहां लगा सकते हो इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कहां कहां Cl लगा सकते हो, तो यहां से H हटा के Cl लगा सकते हो, सही बात है। यहां से H हटा के Cl लगा सकते हो, सही बात है। यहां से H हटा के Cl लगा सकते हो, सही बात है। और यहां से H हटा के Cl लगा सकते हो, यानी कि तुम क्या क्या कर सकते हो वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर तुम मुझे आंसर बताना। मैं एक बार Cl यहां लगा दूं, एक बार Cl यहां लगा दूं, एक बार Cl यहां लगा दूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये हो गया। और एक बार Cl में यहां लगा दूं, सही है। 4 स्ट्रक्चर बनेंगे मेरे। अब मेरे को बताओ कायरल कहां कहां मिल रहा है। इसमें कहीं कायरल मिल रहा है, जी सर। एक कायरल है तो 2 होते हैं। इसमें कायरल मिल रहा, नो सर, एक ही होगा। इसमें सर मुझे 2 कायरल मिल रहे हैं और सिमिट्री है। भाई आप लेफ्ट और राइट साइड चले जाओ, सिमिट्री है तो 3 होंगे। और यहां एक कायरल मिल रहा है तो 2 होंगे। तो 3 और 2 5, 6 7 8, 8 आ जाएगा आंसर, 8 आंसर आ जाएगा। ध्यान से भाई, 2 कायरल के साथ सिमिट्री में 3 होते हैं, एक तो मेसो होगा ना इसका। ठीक है, एक कायरल, कोई कायरल नहीं, एक कायरल, तो 2 2 4 1 5 और 3 ये 8। क्लियर है? 9 वाले समझ गए क्या गलती करी आपने? अगर इसके 4 ले लिए तो वही सबसे बड़ी गलती। सिमिट्रिकल है, 9 नहीं आएगा, 8 आएगा। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। ये वही वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन ESR में। डोमिनेटिंग इफेक्ट से पता कर लो, डोमिनेटिंग इफेक्ट से पता कर लो। यस लोकेश जी, बिल्कुल सही। अगर अनसिमेट्रिकल होता है तो 2 कायरल पे 4 आइसोमर होते हैं। अनसिमेट्रिक, सॉरी, ये डोमिनेटिंग इफेक्ट से पता कर लो। बताओ इसको देखो जरा, प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। इसको देखो, प्लस एच इज ग्रेटर देन माइनस आई, सॉरी प्लस आई। ये होता है माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम। डोमिनेटिंग इफेक्ट से करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का सवाल। ओवरऑल लिखना है तो C B A D। वैसे आंसर तो आपका C आ गया, ओवरऑल C B A D। क्लियर एकदम? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल बड़ा आसान है, तो फिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन का है। बताइए
फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन का सवाल है, ताजा ताजा आया है 2024 में। बोलो क्या लग रहा है? ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और बस बेंजीन पे इसको लगा देंगे, बी आ जाएगा आंसर। ये तो कर लो भाई। क्यों? ये तो कर लो। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अब HCl की जगह DCl कर दिया, टेंशन नहीं लेने का है। DCl कर दिया तो भैया D प्लस और Cl माइनस है, और अल्कीन में आप बॉन्ड ऐसे तोड़ लो ताकि कार्बोकेटाइन यहां अच्छा बने और D यहां चला जाए। तो सबसे पहले तुमको दिखेगा ऐसा, ऐसा दिखेगा सबसे पहले तुम्हें, और बस अब बचा क्या? कोई रिंग एक्सपांशन है नहीं, क्योंकि रिंग पर ही प्लस है, रिंग के बाहर तो है नहीं, तो बस यही Cl लगा देंगे। ये आ जाएगा आपका आंसर, आगरा। चेक करो जरा, आगरा जाएगा, आगरा। क्या कह रहे हो? आगरा आ रहा है? बदलापुर क्यों लगा रहे हो, पागल हो गए क्या? अच्छा डी भी वहीं लगाओगे, Cl भी वहीं लगा, वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह बेटा। जनता ऐसी फैल रही है क्या बताऊं। अगला सवाल, HF क्या करता है? H प्लस देगा। HF क्या करेगा? H प्लस देगा, और H प्लस कहां जाएगा? अल्कीन के पास। इससे बोलेगा आओ सुनो कार्बोकेटाइन बनाते हैं, बेंजीन दिख रही है हमको। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जैसी रिएक्शन है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटना चाहिए, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि यहां H जाएगा तो प्लस यहां स्टेबल बनेगा। बस अब ये जाएगा दौड़ते हुए इसके पास, भेज दो। क्या आ गया आंसर? आगरा, 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 आगरा आया, आगरा। हाँ भाई, ठीक है। बदलापुर क्यों लगा, पागल हो गए हो क्या? देखो देखो देखो, अरे गौर से स्ट्रक्चर तो देखो, डिजाइन तो मैच करो कम से कम। मालिक डिजाइन मैच करा लोगे तो भी आंसर आपका डी नहीं आएगा, डिजाइन ही मैच नहीं करा रहे तुम। चलो अगला सवाल, द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कीन ऑन डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन एक्सक्लूडिंग रीअरेंजमेंट, मतलब डायरेक्ट आप करें जरा, और वैसे भी डायरेक्ट ही करते हो। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ध्यान से देखना जरा, ब्यूटेन ये हो गया, 1 पर Br हो गया और 2 पर मिथाइल हो गया। इसका एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओ, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसकी अल्कीन बनेगी ऐसी, ठीक है, एक ही अल्कीन बन रही है। 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन का एल्कोहलिक KOH कराओ, क्या बनेगा? प्रोपीन, इसमें भी एक ही एल्कीन बन रही है, ठीक है। 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, एक लेफ्ट साइड बनेगी एक राइट साइड, भाई जितने बेटे होंगे उतनी अल्कीन बनेगी ना, जितने बेटे होंगे उतनी अल्कीन बनेगी, ठीक। 2 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, पेंटेन ये हो गया, 2 ब्रोमो ये हो गया, और 3,3 डाइमिथाइल। तो लेफ्ट साइड तो बीटा H है ही नहीं, बीटा पर H भी तो होना चाहिए, तो इसमें एक ही बनेगी। तो इसमें कितनी बन रही है? 2, यानी कि सी आंसर आ जाएगा। चेक कर लो भाई, जितने बीटा H होंगे उतनी अल्कीन बनेगी, ठीक है। डी कहां से आ गया, पागल हो गए क्या? अरे अल्कोहलिक डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, नो रीअरेंजमेंट, और वैसे भी उन्होंने बोल रखा वहां पे नो रीअरेंजमेंट, भाई डायरेक्ट होता है, रीअरेंजमेंट थोड़ी होता है। हो गया मोए मोए। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसका आंसर सही कर लेना। आइसोमराइजेशन रिएक्शन है भाई, और आइसोमराइजेशन में एक कार्बन कम का बनाना है, 4, 5, 6 कार्बन है इधर, इधर 6 कार्बन है, तो 5 कार्बन की चेन के साथ ब्रांच मार दो, एक चेन नहीं आ जाएगा, ठीक है।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये वही वाला है, डोमिनेटिंग इफेक्ट से आंसर आएगा, डोमिनेटिंग इफेक्ट से आंसर आएगा। करो, ट्राई करो। कैसे कर रहा है यार तुम? क्यों ऐसे कर रहे हो सवाल? थोड़ा दिमाग लगा के करें। हाँ, कितना पलटोगे एक ही दिन में? बोलो भाई, डोमिनेटिंग इफेक्ट से आंसर आएगा, बताओ। सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट चेक कर लेंगे अपन। पहले तो डोमिनेटिंग देख लेते हैं जरा। ये है भैया प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई, ये है माइनस एच इज ग्रेटर देन माइनस आई। OCH3 का प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, और NMe2 का प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, है ना, Nr2 है ये। अब मुझे बताएं जरा, इन दोनों में किसका प्लस एम पावर ज्यादा होता है? इन दोनों में प्लस एम पावर उसका ज्यादा होता है जिसका साइज डिफरेंस कम होता है। तो कार्बन नाइट्रोजन का साइज डिफरेंस कम है, यानी कि ई वाला सबसे ज्यादा आएगा। ये हटा दूं, ये हटा दूं, ये हटा दूं, आए हाय, आगे आंसर लो। ई सबसे ज्यादा, फिर आएगा ये वाला डी वाला, फिर प्लस एच वाला आएगा, फिर न्यूट्रल आएगा, और फिर माइनस एच वाला आएगा। बदलापुर आएगा आंसर। बोलो भाई, आया बदलापुर? हाँ, इस बार काफी लोगों का आया, वेरी गुड। इस बार काफी लोगों का आंसर बदलापुर आया, वेरी नाइस। अगला सवाल, रिंग एक्सपांसन, 4 की रिंग है, करो जरा फटाफट से, करो, ट्राई करो, करिए भाई, ओ भाई करिए जल्दी से। करिए भाई। बताओ क्या लग रहा है आंसर? सबसे पहले आएगा H प्लस, इस अल्कीन का अटैक होगा H प्लस पर, कार्बोकेशन बनेगा आपका ऐसा, ये 1 ये 2 रिंग एक्सपांसन होगी। अब आपको ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखेंगे, ऐसा 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 ऐसा, देखो 4 से 5 की रिंग हो गई, प्लस यहां आ गया। अच्छे से बना लू, 5 की रिंग, और अगर इस कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हैं तो इसके पास वाले पर प्लस। अब यहां से मिथाइल की शिफ्ट हो जाएगी, यहां प्लस, अब यहीं पे क्या जुड़ जाएगा? Br। ऐसा दिखेगा। डम डम ढोलकपुर आ रहा है? बोलो भाई, ढोलकपुर आया, ढोलकपुर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। रिंग एक्सपांसन फिर मिथाइल शिफ्ट, वेरी गुड। अगला सवाल, A hydrocarbon X with formula C6H8 uses 2 moles of H2 on catalytic hydrogenation of its 1 mole, ठीक है। On ozonolysis X yield 2 moles of methane dicarbonaldehyde। मीथेन डाइकार्बेल्डिहाइड ऐसा होता है, डाइकार्बेल्डिहाइड मतलब CHO 2 बार, और मीथेन मतलब 1 कार्बन, ऐसा है। तो इनका कहना है कि 2 मोल इसके बन रहे हैं, यानी कि मैं एक काम करूं क्या, इसके 2 मोल बन रहे हैं ना, तो मैं एक ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो CHO को मैंने ऐसे लिख दिया, और दूसरा वाला ऐसे लिख सकता हूं क्या? अब आपको थोड़ी थोड़ी फील आ गई होगी। डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ गो करते हो ना, उल्टा आ जाओ, O2 खींच लो, O2 खींच लो, और अगर O2 खींच लोगे तो ऐसा दिखेगा। और इसके हाइड्रोजनेशन के लिए 2 मोल लगेंगे क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। तो बताओ क्या आंसर आ जाएगा? इसका IUPAC कर लेते। अगर ये 1 देता हूं तो ये 2 देना पड़ेगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइन, ढोलकपुर आ जाएगा। सही है, आया क्या? आया क्या? आया क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल बता दो, कौन सी वाली ओजोनोलिसिस है भाई? O3 वाटर है, वाटर में कौन सी? Zn नहीं है,
जिंक और Me2S में रिडक्टिव होती है, जिंक Me2S नहीं है तो ऑक्सीडेटिव है ये। 2 हेक्सीन का ऑक्सीडेटिव वोजोलिसिस कराना जरा। 1 2 3 4 5 6, 2 हेक्सीन का ऑक्सीडेटिव वोजोलिसिस क्या करेंगे? ऑक्सीडेटिव के लिए यहां पर चेक करना होगा, H है, बिल्कुल है, यहां भी H है, तो क्या करोगे आप? ये बॉन्ड तोड़ दोगे, O गो, और CH बॉन्ड के बीच में भी O लगा दोगे, तो 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक और 2 कार्बन का इथेनोइक, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, ए आ जाएगा। बेटा एसिटेल्डिहाइड कहां से आ जाए? पागल हो गए क्या? क्या खाया तुम लोगों ने सुबह सुबह? ये देखो पगला गई जनता। अरे ऑक्सीडेटिव है मालिक, ऑक्सीडेटिव में एल्डिहाइड थोड़ी बनेगा, कैसी बातें कर रही हो तुम? एसिटेल्डिहाइड है जी, क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? अगला सवाल, चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेशन। मतलब ट्रांस से सिस बनाना है, ट्रांस से सिस बनाना है, करे जरा, बताओ जरा। कह रहे भिंडी की सब्जी खाई है, ट्रांस से सिस बनाना है, कैसे बनेगा? ट्रांस से सिस बनाना, जल्दी से बता दो। क्या लग रहा है? देखो सभी में Br2 दे रखा है, ऑप्शन से भी देख लिया करो, सभी में Br2 दे रखा है, ठीक है, यानी कि इसकी रिएक्शन Br2 से होगी, और अगर Br2 से होगी तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं क्या? ठीक है, Br2 से मैंने ये बना दिया। अब मुझे क्या कराना होगा? अल्काइन बनाना होगा, है ना? तो एक्वस केवेच तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्वस केवेच तो यहां पर डायोल बना देगा। एल्कोहलिक केवेच फॉलोड बाय NaNH2, ये सही है। और सिस बनाना है तो लिनलार्ड कैटलिस्ट, बिल्कुल सही है, बी आ जाएगा। देखो इसके बाद एल्कोहलिक केवेच फॉलोड बाय NaNH2 में बन जाएगा PH C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, और इसका H2Lc करा दोगे तो सिस बन जाएगा, ठीक है, बी आ जाएगा आंसर। अगला सवाल बताएं, इसमें ऑप्शन टाइप नहीं हो पाए, आप डायरेक्ट कर लें। HI के साथ रिएक्शन कराएं, इसकी कराएं जरा, HI के साथ रिएक्शन अल्कीन की, बोलिए। HI के साथ रिएक्शन करवाओगे तो पता क्या होगा? H प्लस आएगा सबसे पहले, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस H प्लस पर अटैक कर देंगे, तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, CH3C CH3 CH3, और कार्बोकेटाइन यहां बन जाएगा, देखो बेटा। और अब क्या होगा? मिथाइल की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो ये बना लेगा CH3C CH3, यहां प्लस ये CH और ये CH3 और ये CH3, सही है। और अब क्या करोगे बेटा? इससे आगे तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है नहीं, तो बस यही I माइनस ले आना। क्या ये बनेगा? चेक कर लें जरा एक बार दिमाग में, बोले भाई, बोलिए भाई, क्या ये बनेगा? चलिए अगला सवाल बताएं जरा, इसमें भी ऑप्शन नहीं है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक ही कंपाउंड में आपको बेंजीन रिंग दे रखी है और उसी में ही अल्काइल हैलाइड दे रखा है, तो इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी। क्या करोगे? Cl हटाओगे, यहां माइनस और यहां प्लस। अब रिंग चेक कर लेंगे, रिंग की स्टेबिलिटी से करेंगे, तो 1 2 3 4 5, अगर यहां अटैक हो गया तो 6 की रिंग बन जाएगी, और होना भी चाहिए क्योंकि OCH3 के पैरा पोजीशन पर लगा है ये, ठीक है, तो आपको ऐसा दिखेगा। ऐसा आने वाला है, 1 2 3 4 5 6, और एक मिथाइल यहां है, चेक कर ले, साइक्लाइजेशन होगा। अगला सवाल बताएंगे, और ये वही है आपका सवाल। देखो कितनी बार सवाल ये आया है, आपके यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है ये। डोमिनेटिंग इफेक्ट से आंसर करना है अगर सवाल आया तो, ठीक है। डोमिनेटिंग इफेक्ट से आंसर बताओ, डोमिनेटिंग इफेक्ट से आंसर करना, डोमिनेटिंग इफेक्ट से जल्दी से बता दो, जो इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा उससे आंसर करना है, बोलो।
फटाफट से मेरे को बता दो Cl जो है वो क्या होता है। Cl का -I इज ग्रेटर देन +m, बहुत बढ़िया। OMe का क्या होता है, +m इज ग्रेटर देन -I। यम्मी क्या होता है, +H इज ग्रेटर देन +I। और Cn क्या होता है, -m इज ग्रेटर देन -I। चलो बता दो फटाफट से, सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, बी वाला होगा। और एक ही ऑप्शन में बी दिख रहा मेरे को देखो, बी के बाद सी आएगा, फिर ए और फिर डी। देखिए 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 देखिए, आ गया ये वाला सवाल करना सीख गए। वेरी गुड बेटे, वाह 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 वाह। अगला सवाल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव प्रोडक्ट एक्स, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एक्स। ये तो कर चुके। गमेक्सेन में कितने एच होते हैं बता दो, आंसर आ जाएगा। गमेक्सेन में Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, कुछ नहीं लिखा है सनलाइट में, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस मान के चला जाता है। और ये क्या बनाता है, C6H6 और Cl6, गमेक्सेन लिंडेन। 6 आंसर आ जाएगा, है ना। 6 आंसर आ 6। हाइड्रोजन एटम पूछे ना, 6 आंसर है 6। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर करें। रिएक्शन आसान है लेकिन उन्होंने कुछ अच्छी चीज पूछी है। मैं चाहता हूं इसका आंसर आप सभी लोगों का सही आए, तब तो मजा है, तब तो मजा है। आप लोग ट्राई करो जरा, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करो, मजा आ जाएगा। अगर आप ये सवाल का आंसर कर पाए, इसका मतलब आप सही जा रहे हो एकदम। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल सी इन वन प्लेन। एक ही प्लेन में कितने एटम है बताएं। बेटा आकाश सुधर जाओ, ये सवाल करो इधर इधर इधर, ये वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले भाई। एक बच्चा कह रहा है सर पीछे वाले में क्लोरोबेंजीन नहीं होगा। बेटा यहां पर सनलाइट लिखा, सनलाइट लिखा इसलिए क्लोरोबेंजीन। कैटलिस्ट लिखा होता तो क्लोरोबेंजीन होता। बोलो भाई। टॉलविन तो बनेगा, एकदम सही बात है, टॉलविन बनेगा, एकदम सही है। अब मुझे बस ये बता दो कितने एटम आएंगे। आप वहां तक पहुंच गए जहां तक जाना चाहिए था। लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट की अल्काइन है, यानी कि ये तो भाई साहब ऐसा हो गया। और ये बन गया बेंजीन, ये आपका एकदम सही है। और यहां CH3+ मिलेगा और ये टॉलविन बन गया। अब टॉलविन में बताना है कितने एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम सेम प्लेन में कितने हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। मैं इस टॉलविन को ओपन करके दिखाता हूं कैसे दिख रहा होगा। H H H, ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये सब एक ही प्लेन में होंगे, और उनसे जुड़े हुए H एक प्लेन में होंगे। ये sp3 है तो ये ऐसा दिखेगा, CH, एक डैश में H और एक डार्क में H। सही बात है, क्योंकि sp3 है, और बाकी ये सारे sp2 है। ठीक, तो कितने एटम सेम प्लेन में, sp2 वाले सारे और उससे जुड़े हुए H। तो 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, ठीक है, 5 ये हो गए, और 6 कार्बन हो गए, 6 और 5 11, और ये इसके साथ लाइन में जुड़ा हुआ है तो 13, सॉरी 12, 6 और 5 11, एक 12 और एक 13, 13। चेक कर लें जरा, फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 7 8 9 10 11 और एक 12 और एक 13, 13 आएगा आंसर। 13 आएगा, चेक करें, देखिए जरा। डैश और डार्क तो अलग अलग प्लेन में होते हैं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सारे sp2 वाले और इनसे जुड़े हुए बॉन्ड में जो एटम लगे हैं, जैसे sp2 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 sp2, तो इसका जो बॉन्ड होगा वो भी तो प्लेन में ही होगा, यानी कि ये सारे H भी प्लेन में आएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 11, एक 12 और एक 13, 13 आंसर इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़िया सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, यार बताओ, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। मुझे HBr के साथ रिएक्शन करानी है, ब्रोमाइड बनाना है, तो ऑब्वियसली अल्कीन होनी चाहिए यहां पर, तभी तो HBr के साथ एडिशन कराओगे। और वापस से ए बनाना है तो एलिमिनेशन कराना है, तो अल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा भाई साहब। लो हो गया काम, अल्कीन और अल्कोहलिक KOH, ए आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल, एन अल्कीन ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4
ओनली एसिटिक एसिड देता है तो अल्कीन बताओ। हॉट KMnO4 मतलब सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, है ना, सिर्फ एसिटिक एसिड मिल रहा है, एसिटिक एसिड मिल रहा है, इसका मतलब आपको क्या चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि CH3COH जो मिल रहा है, ठीक है, ऐसा है ये। आप उल्टा सोचो, क्या करना है, O2 निकालना है, ठीक है, इसको हटाओ और इन O को हटाओ, बस आ गया आंसर। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH भी आ जाएगा, उल्टा चलना है, ठीक है। अगला सवाल, ऑन रिडक्टिव ओजोलिसिस इथाइलिन क्या देता है, इथाइलिन, इथाइलिन क्या देता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या देता है बताओ, बॉन्ड तोड़ेगा, ओ ओ गो, रिडक्टिव पर यहीं रुक जाना, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अगला बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइन इज द मोस्ट एसिडिक, टर्मिनल अल्काइन एसिडिक होती है। अब यहां एक ही H+ है, ये तो टर्मिनल है नहीं, यहां भी एक ही H+ है, यहां दो H+ है, ठीक है, तो डी आ जाएगा आंसर। अगला बता दो जरा, ये तो बड़ा आसान है। Na लिक्विड अमोनिया में A बन जाएगा ट्रांस और B बन जाएगा लिनर कैटलिस्ट में सिस, तो A ट्रांस और B सिस आ जाएगा, है ना। अगला, द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज, बताओ जरा क्या नाम है इसका, ऐसे सवाल भी आते हैं आपके पेपर में, क्या नाम है इसका, बेंजीन की CH3Cl का, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, अल्काइलेशन है फिडल क्राफ्ट में, है ना, बाकी ये रिएक्शन आगे के चैप्टर में आएगी। बेंजीन इजिली शोज रिंग फिजन रिएक्शन सिंस इट इज अनस्टेबल, गलत बात है। एडिशन रिएक्शन सिंस इट इज अनसैचुरेटेड, एडिशन देता ही नहीं है क्योंकि एडिशन में तो एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू स्टेबल रिंग एंड हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है, सी आ जाएगा। अगला बताओ जरा, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बोलो कौन सा इनकरेक्ट है, हाइड्रोजन हैलाइड HCl HBr HI एड अप टू अल्कीन टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड, ये एकदम सही है, HI HBr HCl होता है क्योंकि H+ आसानी से दे देगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम व्हिच पोजेसेस लेस नंबर ऑफ, बिल्कुल सही है, मार्कोवनिकॉव ये होता है। पेरोक्साइड इफेक्ट इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द एडिशन ऑफ HCl, ये गलत है, HCl और HI में पेरोक्साइड नहीं लगता है, ठीक है। अगला, बाय वुड्स रिएक्शन अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड क्या देगा बताओ, अगर मिथाइल आयोडाइड है और इथाइल आयोडाइड है तो मेरे को तीन चॉइस मिल सकती है, इसका इसी के साथ, इसका इसी के साथ और इसका इसके साथ। अगर इसका इसी के साथ होगा तो इथेन बनेगा, इसका इसी के साथ होगा तो ब्यूटेन बनेगा, इसका इसके साथ होगा तो प्रोपेन बनेगा, तो प्रोपेन इथेन ब्यूटेन मिक्सचर ऑफ अबव 3 मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपने दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड ले ली तो तीनों का मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। अगला देख लो, नॉट प्रिपेयर्ड बाय कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, बताओ इवन नंबर के लिए यूज करते हो, वुड्स रिएक्शन जैसे आंसर होते हैं इसके, है ना, 2 4 6 ये इवन है, C3H8 ऑड है, ऑड के लिए यूज नहीं करते, इवन के लिए करते हैं। अगला, एन हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन करवाना है, एरोमेटाइजेशन का रिएजेंट है, क्या बनता है एन हेक्सेन से, बेंजीन, अगर हेप्टेन होता तो टॉल्यूमेन बन जाता। अगला, इथाइल एल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री, इथाइल एल्कोहल क्या होता है ये, और H+ के साथ हीटिंग करानी है आपको, करवा दो जरा, कार्बोकेटाइन बना लेंगे, पहले तो इसको प्रोटोनेट करा के पानी निकाल देना, कार्बोकेटाइन बन गया, बस अल्कीन बना दो इसके अल्फा से, इथीन बन जाएगा C2H4, है ना। CaC2 की रिएक्शन, यहां पर H2O है, पानी है ना, पानी के साथ रिएक्शन करा के कुछ रोग रिएक्शन करवा दो, है ना, पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हें पता है एसिटिलीन बनेगा, और एसिटिलीन की कुचलोव कराओगे तो एक बार पानी ऐड करना है, ठीक है, और एक बार पानी ऐड करोगे तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी ऐड कर लो, मान लो मैंने ऐसा बना दिया, इधर H दे दिया, इधर OH दे दिया, अब इसका टॉटोमराइज करा दो तो एसिड एल्डिहाइड बन जाने वाला है ना, एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा। वेरी गुड तबस्सुम जी, वेरी नाइस। सल्फोनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होता है बेंजीन के, बताओ, सल्फोनेशन में होता है बेटा SO3, है ना, SO3 होता है सल्फोनेशन में। अगला बताओ, बताओ जरा कौन सी रिएक्शन है ये, अच्छा ये वाली तो खैर अगले वाले चैप्टर की, लेकिन चलो बता सकते हो, है ना, इसको चाहो तो अभी हटा दो, वैसे ही रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की अराइल हैलाइड के साथ है, वुर्ज-फिटिक रिएक्शन इसका नाम होता है, ये अगले चैप्टर की इसमें आ गई, अभी मैं हटा देता हूं, ठीक है, बाकी आपको पता है ये। अगला वाला बताओ, फिनॉल का जिंक कराना है और फिर कंसंट्रेट HNO3, और दो कंपाउंड है वो कौन कौन से हैं, बहुत आसान है, जिंक
के साथ फिनॉल की रिएक्शन, ZNO हटा देगा, बेंजीन बना लेगा। ठीक है, ये ए आ गया, और बी बता दो क्या है, नाइट्रोबेंजीन, है ना। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देता है, HNO3 लुईस बेस की तरह काम करता है। ठीक है, अगला सवाल, C6H6Cl2 सनलाइट क्या बनेगा? और सनलाइट में तो रिएक्शन बाय डिफॉल्ट एक्सेस में लेके चलनी है, गमेक्सिन लिंडेन बन जाएगा C6H6Cl6। ठीक है, अंतिम दो सवाल और फिर पीएसएस करेंगे कंप्लीट हाइड्रोकार्बन का। द रिएक्शन लीस्ट लाइकली टू अकर इज, बताओ। HNO3 H2SO4 क्या देगा? NO2 प्लस देगा, ये हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। H2SO4 के साथ हीट करा SO3, बिल्कुल सही बात है। Cl2 सनलाइट में Cl थोड़ी आएगा, सनलाइट में तो 6 जगह Cl आता है और पाई 1 टूट जाते हैं, गमेक्सिन बनता है, तो C आ जाएगा आंसर। कैटलिस्ट अगर होगा तो एक बार हेलोजन आएगा। ठीक है, कैटलिस्ट अगर होगा तो एक बार हेलोजन आएगा। वन लास्ट क्वेश्चन, फिर एक कंप्लीट हाइड्रोकार्बन का पीएसएस करेंगे। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग, बोलो। एन ब्यूटेन, एन ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा और उसमें भी लीनियर अगर होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, ठीक है, क्लियर है, और लीनियर होना चाहिए, बाकी तो सब ब्रांच है। चलिए तो आइए जरा वो काम आपके सामने कर ही देते हैं जो आप चाहते थे। CaC2 में पानी डालो, ये बन जाता है, पता ही आपको, है ना। इसके आगे चलना है, रेड हॉट ट्यूब ए बनाना है, Br2CCl4 एक्सिस में चलाना है, बी बनाना है, HNO3H2SO4 ओलियम एनहाइड्रस AlCl3 PHCOCl एनहाइड्रस AlCl3 C बनाओ, D बनाओ, E बनाओ, F बनाओ, Cl2Fe G बनाओ। ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराओ, H2PDBSO4 के साथ। H, ठीक है, और H की रिएक्शन HCl, HCl परऑक्साइड, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, IJK, और इस H की रिएक्शन H2NI L, M, और ये जो L है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ N से बन रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ O से बन रहा है, और जिंक H+ ऑफ P से बन रहा है।
एल्कोहलिक KOH पी के बाद Q O3CCl4Zn R और कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 S। चलिए बताएं जरा क्या लग रहा है। सिंपल है वैसे तो, कर पाओगे। Br2 वाटर T। ठीक है, बोलो भाई क्या लग रहा है आपको, फटाफट से बना लो। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, रिवीजन हो जाएगा आपका, रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन। क्या लग रहा है बताएं। रेड हॉट ट्यूब वाली रिएक्शन तो सबको बताइए, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है ना, ए वाला आ जाएगा बेंजीन, सही है। एक्सेस में Br2CCl4 है तो दोनों पाई वन टूट जाएंगे और ये बना लेगा Br Br, 2 कार्बन है यहां पर, Br टेट्राब्रोमाइड बन जाने वाला है, सही है। और H2PDBSO4 इसका एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा तो H आ जाएगा इथीन, और इथीन का डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 इथिलीन ग्लाइकोल बन जाएगा। एंटी फ्रीज की तरह काम करता है ये रेडिएटर में। HCl से कराओगे तो ये इथाइल क्लोराइड बना लेगा। HCl पेरोक्साइड भी सेम वही आंसर देगा, पेरोक्साइड काम ही नहीं करता इसमें। फिर H2Ni कराओगे तो ये इथेन बना लेगा, और इथेन का Cl2 सनलाइट CH3CH2Cl बना लेगा। सही जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब बताओ, अब मुझे ये इथेन बनाना है जिंक H+, तो इथाइल हैलाइड कोई ले लो यहां पर, रिडक्शन से बन जाएगा। और ये बनाना है तो सोडा लाइम किसका करवाऊं, मैं करवा दूं प्रोपेनोइक एसिड का, तभी तो एक कार्बन कम का अल्केन बनेगा। और इलेक्ट्रोलिसिस में करवा दूं CH3CONA का, तभी तो आपका वुर्ज रिएक्शन जैसा काम होने वाला है, रेडिकल कपलिंग होगी। एल्कोहलिक KOH दोबारा से अल्कीन बना देगा, और अल्कीन का Br2 पानी ब्रोमो हाइड्रेन बन जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड O और O से, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ये रिडक्टिव है। और कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या होगा, CH2OSO3H और ये CH3, क्योंकि ये H+ और O नेगेटिव SO3H में टूटेगा। सही बात है, ठीक है। Cl2Fe दे रखा है तो बस एक बार बना लो, PHCl बन जाएगा, कैटलिस्ट है ये। HNO3 में नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, इसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। और यहां पर ध्यान देना, Cl हटेगा, यहां प्लस आएगा, और यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी बेटा, क्यूमीन बन जाएगा, क्यूमीन। हाइड्राइड की शिफ्टिंग होने वाली है, क्यूमीन बन जाएगा। और PHCOCl बन जाएगा PHCOPH, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल ये रहेगा। हो गए सारे, कोई बचो तो ना है, ठीक है ना। ये कहानी है, क्यूमीन बना लिया था क्या, क्लियर है। तो ये PSS जो है वो रिवाइज करने के लिए फटाफट फटाफट रिवीजन हो जाती है आपकी सारी रिएक्शन। बेंजीन वाली हो गई, अल्कीन की भी सारी लगभग कवर हो गई, अल्केन की भी हो गई, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां पर आए, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हम क्विक रिवीजन करके क्वेश्चन करेंगे। और फिर मैं आपसे बोल रहा हूं बार बार कि अगर आपको इस सीरीज का महत्व समझ में आ गया है तो ही आप इसको देखें, अदरवाइज और भी सीरीजेज है, आप वहां से पढ़ लें, है ना। अगर आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर ये सीरीज आपके काम की नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। पहले से पढ़ा है, रिवीजन करना है आपको, सवाल लगाने हैं बढ़िया बढ़िया जेईई मेन के पुराने,
है ना, जो अभी रिसेंट ईयर में भी आए हैं और पीवाईक्यूज आए हैं, तो उसके लिए ये सीरीज बनाई गई थी। ठीक है, इसमें आप वैसा ना करें कि सर फिर से सारी रिएक्शन एक एक साथ पूरी डिटेल में, हो ही नहीं पाएगा, टाइम ही नहीं है ना, इतना टाइम थोड़ी बचा है इतना। अपने को तो रिवाइज करना है फटाफट फटाफट, ताकि कोई चीज अपनी छूटे ना। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर करते जा रहे हैं। क्लियर है बेटा? चलें फिर आगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या पढ़ के आना है आपको, पहले ध्यान से सुन लो, पढ़ाई करके आनी है आपको। हेलो एल्केन हेलो एरीन्स वाला चैप्टर पढ़ के आइएगा, फिर बोल रहा हूं पढ़ के आइएगा, तभी काम बनेगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो हेलो एल्केन हेलो एरीन आप पढ़ के आएंगे तभी अच्छा लगेगा। कह रहे हैं 2 लाइनें सुनाओ। सुनिए भाई, 2 लाइनें नहीं 4 सुनाएंगे, कैसी बातें कर रहे हो आप? आप लोग बोलो और मैं लाइनें ना सुनाऊं? वाह वाह वाह, ऐसा हो सकता है क्या? सुनिएगा फिर ध्यान से, संभाल लेंगे तो बताएं। हाँ भी ध्यान से सुनिए। विरासत में मिली है होशियारी, विरासत में मिली है होशियारी, पर दिल में मक्कारी नहीं है। विरासत में मिली है होशियारी, पर दिल में मक्कारी नहीं है। ऊपर वाले ने इसलिए रखा है रोशन, ऊपर वाले ने इसलिए रखा है रोशन, मुझे जलने की बीमारी नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ के आइएगा, तब तक के लिए ओके बाय।